गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नया पार्ट इसका। ठीक है, हमने अभी तक सर्कल देखा, पैराबोला देखा, अब आज हम देखेंगे एलिप्स। ठीक है, पहली बात तो हमने जब कोनिक सेक्शन का फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखा तो हमने देखा था एलिप्स के बारे में। तो आज देखते हैं कि इलिप्स होता क्या है। इलिप्स को अगर मैं डिफाइन करूं आसान से शब्दों में तो मैं कहूँगा कि कहीं अगर मान लो कोई दो फिक्स पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, अब कोई भी ऐसे पॉइंट प्लेन में कोई भी ऐसे पॉइंट जिनका इन दोनों फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। बात समझो, क्या कहा कि इन दो फिक्स पॉइंट से सेट में, या फिर मैं कहूं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, whose sum is from two fixed point is always a constant। यानी कि अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर ले लूं, इसकी यहां से डिस्टेंस और इसकी यहां से डिस्टेंस, मान लो इन दो पॉइंट्स, इसको P कह देता हूं, इसको F1, इसको F2, ठीक है। तो P F1 प्लस P F2, ऐसे ही कोई और दूसरा पॉइंट ले लिया, इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये भी क्या होगी, इसके इक्वल ही होगी, QF1 प्लस QF2। ठीक है, क्या कहा था, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose sum from two fixed points distance from two fixed point is always a constant। मतलब इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम इस पॉइंट की इन दोनों डिस्टेंसेस से का सम के इक्वल होगा। तो ऐसे ही जो लेटर ऑन आपको जो फिगर ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह से डायवर्ट जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं PF1 प्लस PF2 इक्वल टू QF1 प्लस QF2। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दो फिक्स पॉइंट हैं, ठीक है, टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकस। ठीक है, दोनों जो फिक्स पॉइंट है इनको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकाई कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में बात करें तो फोकस का फोकाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई कि किन्हीं भी दो पॉइंट से, ठीक है, किन्हीं भी दो फिक्स पॉइंट से अब आप कोई भी पॉइंट लो, वहां से दोनों फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होगा, सेम होगा, चाहे यहाँ पर तो आर ही क्यों ना आ जाए, तो ये RF1 प्लस RF2 भी वही होगा जो ये दोनों हो रखे हैं, इज इक्वल टू RF1 प्लस RF2। ठीक है, ओके, यहां तक की बात समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके आगे वो इसमें क्या क्या होता है, इक्वेशंस कैसे आती है, उन सब पे बात करते हैं एक बार। ठीक है, तो ये एक इलिप्स है। ठीक है, हालांकि इलिप्स जैसा नहीं लग रहा, लेकिन मान के चलेंगे कि इलिप्स ही है। ठीक है, और ये दो पॉइंट इसके फिक्स F1 और F2, ये दोनों फिक्स पॉइंट क्या है, इसके फोकस है। ठीक है, फोकस से जाने वाली जो लाइन है, फोकस से जाने वाली लाइन है जो इलिप्स के दो पॉइंट्स को मिला रही है। ठीक है, दोनों फोकस से होते हुए जाने वाली लाइन होगा, इसको बोलते हैं यहाँ पर मेजर एक्सिस। ठीक है, और ऐसे ही इन दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस।
ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई। और यहाँ पर को जो फोकस की डिस्टेंस है F1 से लेके F2 तक की जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं 2C, यानी कि बेसिकली कहूँ तो ये C हो गया, ये भी C हो गया। और ऐसी जो मेजर एक्सिस है इसको डिनोट करते हैं 2A से। ठीक है, तो इट मीन्स ये A, ये भी A कह देंगे। ऐसी जो माइनर एक्सिस है ये डिनोट हो जाएगा आपका किससे, 2B से। तो ऑब्वियस है ये भी रहा होगा और ये भी रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई आप लोगों को। अब बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे ये आपका मेजर एक्सिस में लिया पूरा, ऐसे माइनर एक्सिस लिया, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इतना पार्ट है, ठीक है, ये जो इतना पार्ट है इसको आप क्या कह सकते हो, सेमी मेजर एक्सिस। ऐसी जो ये इतना पार्ट है इसको कहा जा सकता है क्या, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक, इतनी बात समझ आई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, ठीक है, तो अगर कुछ रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पर को रिलेशन आपके अगर हम बताएं, थोड़ा सा ए बी और सी के बीच के रिलेशंस की बात करेंगे। ठीक है, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इसको बता देते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके वर्टेक्स। ठीक है, दोनों इसके वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स कौन से, फोकस से जाने वाली जो लाइन होगी मेजर एक्सिस उसकी। ठीक है, यहाँ पर तक कितनी बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ आगे को एक्सटेंड करते हैं कॉन्सेप्ट को। ओके, थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे अगर एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक है, F1 F2, ठीक है, इसको ऑरिजिन मानते हुए चलते हैं इसका। ठीक है, तो मान लो ये कोई पॉइंट है Q, ठीक है, ठीक है, इतना ये C होगा, ये भी C होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, ऐसे ये पार्ट B रहा होगा, ये पार्ट A रहा होगा, ये पार्ट A रहा होगा। अब बात समझना कि मैं जो बात लाना चाह रहा हूँ वो क्या बात है, कि मैं इस बात को देखना चाह रहा हूँ कि ये बात क्या होती होगी। मैं कह तो दिया कि भाई वो जो डिस्टेंस का सम है दोनों फिक्स पॉइंट से वो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन वो कांस्टेंट कितना होता होगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएबल होता तो दिक्कत होती, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करने में कोई समस्या नहीं है। तो QF1 प्लस QF2 कैसे देखा जाए, उसके लिए हमने इसको भाई हमने कहा पहला इलिप्स में ये पॉइंट Q है, तो ऑब्वियस है ये भी पॉइंट यहाँ पर अगर मैं इसको P कह दूं, ये भी तो पॉइंट इलिप्स में ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि QF1 प्लस QF2 ये वही होगा जो PF1 प्लस PF2 होगा। PF1 प्लस P। ऐसा करने का रीजन क्या था, ऐसा करने का रीजन ये था कि इसके रिस्पेक्ट में हमको वैल्यूज के बारे में पता था कि ये वैल्यूज क्या होंगी। तो PF1 की अगर बात करें, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इस बीच में क्या क्या आ रहा है, पहले अगर इसको O मान लूं तो OF1 प्लस PO प्लस PF2। नाउ OF1 C PO यानी कि A PF2, ये कैसे आएगा, जब मैं इस पूरे A में से C को माइनस कर दूंगा। तो बेसिकली हमको क्या पता चला कि ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है हर पॉइंट की, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम जो होता है वो 2a के इक्वल होता है, यानी मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। ये बात हमको यहाँ पर समझना है। ठीक है,
यहाँ तक की बात ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ठीक है, ठीक है, तो अब समझना यहाँ तक जैसे मुझे QF1 प्लस QF2 इक्वल टू 2A होता है। अब अगर इस QF1 को मैं यहां से देखूं कि ये जो QF1 वाली डिस्टेंस रही होगी ये क्या रही होगी, तो BC हाइपोटेनियस, तो ये रहा होगा रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही QF2 भी रहा होगा रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहा होगा फिर, तो 2 रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। तो बेसिकली मैं अगर कहूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहा होगा, या फिर कह दूं सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे आप खास ज्यादा जरूरत किसी की पड़ेगी, हालांकि बात वही है, ठीक है, तो एक रिलेशन निकल के आता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर। इसका आप यूज करेंगे भरपूर इस एक्सरसाइज में, ठीक है, इन बातों का, या तो ये या फिर ये बात एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन की और इसके कोऑर्डिनेट्स। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, सिंपल से शब्दों में मैंने कोशिश की है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे इनके कोऑर्डिनेट्स की और सीधे इक्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं, देखो इलिप्स भी दो तरह की होगी भाई, ठीक है। जब एक बात होगी ऐसी इलिप्स बन रहा होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है ऐसे इलिप्स बन रहा होगा, ठीक है। तो अगर बात करें कोई पॉइंट अगर यहाँ पर पी एक्स वाई है, ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अभी बात करेंगे प्रूफ की कैसे आता है, ठीक है। हालांकि प्रूफ के साथ अभी चलूंगा नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे प्रूफ होता है। तो ये दो फिक्स पॉइंट हो गए, इसको अगर ओरिजिन मानते हुए चले और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस c है, तो इस F2 के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे बता सकते हैं आप? नॉर्मल सी बात c, 0 और यहाँ माइनस c, 0, और ऐसे ही ये रहा होगा आपका a, 0 वर्टेक्स, और दूसरा वर्टेक्स रहा होगा माइनस a, 0, और ये रहा होगा 0, b, और ये रहा होगा 0, माइनस। इतनी सी बात है, ठीक है। और अगर ऐसे चलता है तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर भी सेम चलेगा कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उल्टे हो जाएंगे, मतलब चीजें तो सेम रहेंगी, लेकिन जो f1 f2 है क्या आ जाएगा यहाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, c, 0, माइनस सी, इस तरह से चल जाएगा आगे को, ठीक है। यहां तक की बात समझ आ गई, ठीक हो गया। ऐसी सेम चलते रहेगा, तो ऐसी 0, a या 0, माइनस ए, 0, b, 0, माइनस बी, ये भी लिख सकते हो 0, a, 0, माइनस ए, ऐसी b, 0, 0, माइनस बी, 0। तो इस तरह से ये बात बनेगी, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये चलेंगे, इसके ऐसे चलेंगे। तो अगर बात करें फिर प्रूफ की कि ये प्रूफ कहां से आ रहा है, तो ये वहीं से आ रहा है भाई, जब हमने pf1 प्लस pf2 लिया था 2a, तो आप यहां से pf1 प्लस pf2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 2a की इक्वल कर दोगे, फिर इधर उधर रेशियो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दो बार स्क्वायरिंग होगी, तो फिर वहां से बनते हुए चलेगा, ठीक है। ये प्रूफ के साथ जान नहीं रहा हूँ, हालांकि बहुत खास ना वो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा तो नहीं रखता है, ठीक है, एग्जाम्स में कभी पूछा जाता है, बट एक बार देख लेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बात दोबारा से अगर मैं बताऊं ये बात, तो ये एक एलिप्स बना या फिर इलिप्स ऐसा बनेगा, ठीक है।
मेजर एक्सिस, फोकस से जाने वाली जो लेंथ होगी वो मेजर एक्सिस हो जाएगी। इस केस में मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी 2a, उस केस में मेजर एक्सिस 2a ही रहेगी, बस कोऑर्डिनेट्स उसके बदल जाएंगे। यहाँ पर को जो बड़ी लेंथ होगी वो x के रिस्पेक्ट में चल रही होगी और जो यहाँ बड़ी लेंथ होगी वो y के रिस्पेक्ट में चल रही होगी, इतना ही अंतर आएगा। बाकी कोऑर्डिनेट्स आप समझ सकते हो कि जैसे भी बन रहा होगा तो 0, प्लस माइनस या 0, प्लस माइनस 3, 0 या फिर 0, प्लस माइनस उस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। अगर एक आध क्वेश्चन हम देख लें। अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें बतानी रह गई, इसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक इसमें से लास्ट एक बार बच जाती है तो इसको हम भी देख रहे हैं। तो जैसे अगर ये दो पॉइंट्स हैं F1 F2, ठीक है, C C D B A, सिंपल सी बात है कि अगर जैसे जो ये F1 और F2, अगर ये F1 और F2 दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, दोनों की डिस्टेंस एक ही हो जाए, यानी कि C यहाँ पर मैं कह दूं 0 हो जाए, वो भी बात एक ही है। तो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C अगर 0 हो जाएगा तो ऑब्वियस है A और B दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा जब होगा, यानी कि ये डिस्टेंस ही नहीं बचेगी और A और B दोनों सेम हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हो इस केस में आपको एक सर्कल मिलेगा। होगा ना ऐसा कि अगर F1 और F2 एक ही जगह पर आ जाए तो उससे क्या होगा, A और B इक्वल हो जाएंगे, यानी कि C 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो वहां से एक सर्कल मिलेगा आपको। और अगर B 0 हो जाए, अगर ये वाली बात ही नहीं रहेगी, अगर डिस्टेंस ही नहीं रहेगी, तो क्या देगा? एक खाली स्ट्रेट लाइन ही तो देगा। अगर ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी, दोनों डिस्टेंस 0 हो जाएंगी, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा इसके इलिप्स का एक ऑब्जर्वेशन कह सकते हो। ठीक है, कि अगर C 0 हो जाए तो A और B इक्वल हो जाएंगे, तो इट मींस आपको एक सर्कल मिलेगा क्योंकि रेडियस बन जाएगा ना A और B। और अगर B 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? C और A सेम, यानी कि आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस इसी के जैसे। ठीक है, अगर लेटेस्ट रेक्टम की बात करूं तो यानी कि फोकस से जाने वाली लेंथ, एक ही वाली बात बच जाती है इसमें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होता है आपका, सीधे सीधे बात करें तो 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, और अगर एक्सेंट्रिसिटी की बात करें, मतलब कितना पॉइंट जो है वो कितना सेंटर से कितना दूर है, तो इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन a। रेशियो आपको बताता है कि एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी। अगर पूछता है एक्सेंट्रिसिटी के लिए तो a इक्वल टू c अपॉन a से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के इतना ही देखते हैं। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। ओके।